औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2022 में उसका पेपर पैटर्न मैथ का कैसा रहेगा इसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस पैटर्न में हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आपको पेपर में मिलेंगे और आपने अभी भी आपके एग्ज़ाम में तकरीबन 2 महीने हैं। ये बड़ी टाइमली वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ कि आप इसमें से अपने लिए एक रोड मैप बनाएं और अपने इस जर्नी को आसान करें और अपने इस टारगेट के लिए अचीव करने के लिए आप कुछ एफर्ट इस अंदाज में करें कि आपके मार्क्स आ जाएं, कि आप मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल करने की कोशिश करें। तो बेटे आइए अपने आज के इस काम का आगाज़ करते हैं। यह मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि 2022 में पेपर पैटर्न आपका वो नहीं है जो 21 में था। 21 में कोविड की वजह से काम काफ़ी अलग था, सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ था और एमसीक्यूज आपके 25 आ रहे थे। हर एमसीक्यू आपका 2 नंबर का आ रहा था। लेकिन अब 2022 में जो पर्चा आपका आने वाला है बेटा, ये मैं कहना चाहूँगा ये लेंथ में बढ़ गया है, इसकी लेंथ में इजाफा हो गया है। आपको इसमें टाइम लगेगा पेपर लेंथी होने की वजह से। तो आज हम तमाम इसके पहलू पर वर्क करेंगे और पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि ये पेपर आपके लिए आसान हो सके और आप इसमें अच्छे नंबर ले सकें। तो आइए 2022 में पेपर पैटर्न मैथमेटिक्स का कैसा रहेगा फर्स्ट ईयर मैथ के लिए, जो कि साइंस फिर इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। इस पेपर में सबसे पहला पोर्शन जो आपको दिखाई देगा वो आपका सेक्शन ए है एमसीक्यूज़ का। तो अभी जो उन्होंने पैटर्न चेंज करा है 2022 में, इसके हिसाब से ये जो एमसीक्यूज़ हैं आपके, ये आपकी बार 40 आएंगे, यानी इसके 40 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे और ये 40 मार्क्स का सेक्शन ए है आपका, यानी हर एमसीक्यू आपका 1 नंबर का होगा। तो बेटे ये 40 एमसीक्यूज़ आर टू मच, इसमें आपको टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि आप अगर इन एमसीक्यूज़ को अच्छे अंदाज में कवर करना चाहते हैं तो सबसे पहली तो टेक्निक ये है कि आप अपने पास पेपर्स को खोलें। 2009 से जो है एमसीक्यूज़ मैथ्स में आना शुरू हुए, तो आप वहाँ से जाएं और 2009 से फिर कंटिन्यू अपने ईयर को आगे बढ़ाते जाएं आप। और इसमें इन एमसीक्यूज़ को अगर आप पेपर वाले एमसीक्यूज़ को अच्छे अंदाज में समझ लेते हैं, समझने से मुराद ये कि आपको ये पता हो कि इन 4 में जो एक आंसर करेक्ट है और 3 गलत हैं, तो ये करेक्ट क्यों है, वो 3 गलत क्यों हैं। अगर आप इनको समझ पा रहे हैं तो मैं सजेशन ये देता हूँ आपको कि आप 2009 से अपनी कॉपी पकड़ें और उनमें जो एमसीक्यूज़ आए हैं उनको नोट डाउन करें, उनके चारों ऑप्शन भी वहाँ लिखें। फिर ऐसे 2010 पर आइए, 10 में जो एमसीक्यू रिपीट होगा उनको ना लिखें, बाकी जो नए एमसीक्यू सबको नोट डाउन करें। तो यूँ आप चलते जाएंगे तो आपको टोटल 2020 के अलावा हर ईयर में एमसीक्यूज़ मिलेंगे। उनमें से जो जो एमसीक्यूज़ आपको नए लगें उनको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर उन पे वर्किंग कीजिए। स्टिल यू हैव टाइम, 2 मंथ्स हैं आपके पास। वर्किंग से मुराद ये कि आप उनको समझें कि वो एमसीक्यू किस चैप्टर से आ रहा है, किस एक्सरसाइज से आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला उसमें लगेगा। जब आप उन एमसीक्यू को वर्कआउट करें तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि पेपर में ये पोर्शन आपका बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप पास पेपर्स के एमसीक्यू समझ के कर लें रेडी, यानी याद ना करें रट्टन लगाएं, बल्कि आप समझें कि इसकी लॉजिक बिहाइंड दिस एमसीक्यू क्या है। तो इंशाअल्लाह आप इन 40 नंबर में से अच्छे नंबर ले सकते हैं एग्ज़ाम में। और हर साल ऐसा ही होता है बेटा कि कुछ एमसीक्यूज़ बिल्कुल नए आते हैं जो पहले सालों में नहीं आए होते, तो इनका मार्जिन हम 4 से 5 रख देते हैं। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि तकरीबन 30 एमसीक्यू राउंड अबाउट ऐसे होंगे
जो अपने पास पेपर्स को आप अच्छा रेडी कर कर कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी फिर वही बात आ गई कि आपको लॉजिक्स को समझना पड़ेगा, सिर्फ रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा। तो आई होप आप इन एमसीक्यू से टेंशन नहीं लेंगे। ये आपकी पूरी बुक में 13 चैप्टर हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। ये 40 एमसीक्यूज और आपको 40 ही करने हैं। एक एमसीक्यू 1 नंबर का है, तो इट मीन जो पेपर आपका टोटल है वो 100 मार्क्स का है, तो उसमें से 40 मार्क्स तो उन्होंने दे दिए हैं सेक्शन ए को एमसीक्यूज को, कि 100 में से 40 मार्क्स तो आपकी एमसीक्यूज के आ गए। अब रह गए 60 मार्क्स, वो हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो आइए एमसीक्यूज के बाद हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। अब सेक्शन ए एमसीक्यूज के बाद हम सेक्शन बी पे आ रहे हैं। मगर एक बात याद रहे बेटे, ये एमसीक्यूज आपके जो आएंगे वो हर चैप्टर से नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री से भी आएंगे, चैप्टर 3 चैप्टर 4 मैट्रिसेस से भी आएंगे। तो जो पेपर सेटर है वो उनकी चॉइस पर है कि वो हर चैप्टर से जहाँ सवाल कम लिए होंगे तो उनके एमसीक्यूज ज़्यादा दे देंगे, तो इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप वो जो 4-5 एमसीक्यूज में नए कह रहा था आपसे, जो हर साल आते हैं, उनको भी करना चाहते हैं तो आप बुक को पढ़ें, आप बुक पढ़ें। आपका सिलेबस, आपका जो मेयार है वो बुक है, स्टैंडर्ड आपका। तो मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी एमसीक्यू बुक के बाहर से नहीं आएगा, उसका कनेक्शन लाजमी बुक में होगा, और आप वो नए एमसीक्यू भी अच्छे कर सकते हैं अगर आप बुक को अच्छे तरह से रेडी कर लेते हैं। खैर अभी हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी का नाम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, और ये इसी नाम से आपको एग्जाम में अपने मिलेगा। और अब उन्होंने करा ये है कि इसके नंबर कर दिए हैं 40, यानी सेक्शन ए जो एमसीक्यूज का था वो भी 40 मार्क्स का था, और सेक्शन बी जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये भी 40 मार्क्स का है। और जो पैटर्न उन्होंने डाला है ये तो खैर अब मैं आगे क्या काम करने जा रहा हूँ बेटा, मैं 2019 में जैसे पेपर आया था उस अंदाज से आपको अब लेकर आगे चलूँगा, क्योंकि ये मेरा आइडिया है कि आपके पास अब वो जो ये बात तो डन है कि सेक्शन बी में आपको मिलेंगे 10 सवालात, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 10 सवाल मिलेंगे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। लेकिन उन 10 सवालों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगी वो उन्होंने अभी अपने पैटर्न में दिखाई नहीं है, यानी मॉडल पेपर को उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने खाली एक फॉर्मेट दे दिया है अभी रिसेंटली बोर्ड की जानिब से कि इस पैटर्न पर आपको एग्ज़ाम आएगा। लेकिन अब मैंने क्या किया है, थोड़ा आपको आसान करने के लिए इसको और डिटेल में जाकर मैंने सेक्शन बी को 2019 की तरह समझाने की कोशिश करी है आपको। मुझे काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि 2019 का पैटर्न अब नीचे में मिलेगा। तो अब वहाँ क्या होता था कि देखें, अगर 2019 का भी नहीं आता, जो भी बोर्ड आ जाता है, तो उसमें ये बात तो डन है कि आपको यहाँ तकरीबन जो है 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उनमें से 10 करने हैं, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 15 सवाल आपको मिलेंगे, आपको 10 लाजमी करने हैं कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो ये पूरा सेक्शन आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम 2019 की बात करते हैं, तो उसमें ये होता था कि सेक्शन बी को सब डिवाइड करा हुआ था 3 सब पोर्शन में, यानी 3 पोर्शंस बनेंगे इसमें आगे जाकर, और उन सब पोर्शन के अंदर क्वेश्चंस आएंगे 5-5 5 क्वेश्चन आएंगे, और मिनिमम उनमें से आपको 3 सवाल लाजमी हर सब पोर्शन से करने होंगे। ये 2019 की बात यहाँ से कर रहा हूँ, और होपफुली कुछ ऐसा ही आपका पेपर इस साल फाइनल होने वाला है कि आपको 3 सब पोर्शन में अभी आगे जाके देखेंगे 5-5 सवाल मिलेंगे, 5-5 सवालों में से आपको अटैम्प्ट करने होंगे मिनिमम 3, और यूं इस तरीके से आपके ये 9 क्वेश्चन बनेंगे। एक एक्स्ट्रा सवाल जो आपको किसी भी एक सब पोर्शन से आगे बढ़ाना पड़ेगा, वो नंबर 10 हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं आपको तफसील से आगे जाके समझाऊंगा, आप परेशान ना हो। हम चलते हैं अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को मजीद डिटेल में पढ़ने। तो आइए बेटा, 2019 के हिसाब से सेक्शन बी को डिवाइड किया गया है 3 सब पोर्शन में। तो पहला सब पोर्शन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजबरा एंड मैट्रिसेस के नाम से पेपर में नजर आएगा, होपफुली यही होगा अंदाज। लेकिन अगर ये अंदाज चेंज भी आता है तो मैं एक नई वीडियो बनाकर आपको उसमें ये चीज़ें कवर कर दूंगा, आपने परेशान नहीं होना है। पॉसिबल चांसेस यही हैं कि इस पैटर्न से आपको पेपर मिलेगा
कि पहला सब पोर्शन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजबरा एंड मैट्रिसेस, ये इसका नाम होगा सब पोर्शन का। और इसमें नीचे क्वेश्चन नंबर 2 डला हुआ होगा और उसके 5 पार्ट होंगे। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन 2 के 5 पार्ट होंगे, जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि ये 3 चैप्टर्स यहाँ पर आपको कवर करने होंगे। एक चैप्टर 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अलजबरा के लिए चैप्टर 3 है, एज यू नो 3 बड़ा चैप्टर है, 3.1 से लेकर 3.8 तक जा रहा है, और 4 चैप्टर मैट्रिसेस वाला है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए और आसान हो जाए कि जब हम बात करते हैं चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसके पास पेपर के सवाल कवर कर लें, तो होपफुली जो एक क्वेश्चन चैप्टर 2 का आपको मिलेगा वो आप कर सकते हैं। ऐसे ही हम जब पार्ट 2 और 3 की बात करते हैं, तो ये पार्ट आपके चैप्टर नंबर 3 से आपको मिलेंगे। और 3 में यहाँ पर बेटा मैं कहना चाहूँगा कि आपको 8 एक्सरसाइज के अंदर से ये वाज़ेह है कि ये जो सवालात होंगे 3.1 से लिया जाएगा, ये 3.3 से होंगे, 3.4, 3.5, 3.6। मेजॉरिटी चांसेस यही हैं कि इन एक्सरसाइजेस से आपके ये 2 पार्ट आएंगे, और जो अगले 2 पार्ट होंगे वो चैप्टर 4 मैट्रिसेस से आएंगे। और मैट्रिक्स में एज यू नो कि 4 एक्सरसाइजेस हैं, तो ये 4.1 से एक पार्ट होगा, यहाँ पर एक पार्ट 4.2 प्रॉपर्टी वाला होगा। तो यूं मिलकर 5 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे, और आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं मिनिमम 3 पार्ट्स, यानी कि वैसे तो हमें 10 क्वेश्चन टोटल करने होंगे, मगर अभी हमें यहाँ पर 3 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं मिनिमम। 5 में से 3 क्वेश्चन आपको इस सब पोर्शन में से लाजमी करने ही होंगे। एक बात मैं यहाँ कह दूं कि 3 सब पोर्शन हैं, तो अगर 3-3-3 हम सब में से करेंगे तो ये बनेंगे 9। तो इट मीन मैं यहाँ कहता जाऊँ कि एक पोर्शन ऐसा होगा जहाँ पे आपको 4 करने पड़ेंगे, कि 1 से आप 4 करेंगे और 2 से आप 3-3 करेंगे, तो मिला के आपके 10 सवाल हो जाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस पोर्शन से भी आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी पेपर जब आपके हाथ में आएगा तो आप आराम से अपने सब पोर्शन को आप पढ़िएगा कि अगर इसको आपके 4 क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं तो अब यहाँ से 4 कर लें, और इस तरीके से आपका ये सब पोर्शन कवर हो जाएगा कि 5 में से 3 तो आपको लाजमी करने ही होंगे। हर सवाल यहाँ पे 4 नंबर का होगा। 2019 में सवाल 5 नंबर का हुआ करता था, अब यहाँ कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। तो यूँ आपका ये सब पोर्शन कवर हो जाएगा। अब हम इसको लेफ्ट कर अगले सब पोर्शन की जानिब चलते हैं। आई रिपीट अगेन कि आप यहाँ से 3 भी कर सकते हैं और आप यहाँ से 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 किसी एक जगह से आपको करने होंगे लाजमी। हम चलते हैं नेक्स्ट सब पोर्शन पर। तो ये बड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का अगला सब पोर्शन जो आपको नजर आएगा उसका नाम है ग्रुप्स, सीक्वेंस, सीरीज एंड काउंटिंग प्रॉब्लम्स। इस नाम से आपको ये सब पोर्शन सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर में नीचे मिलेगा, और इसमें भी यहाँ पर बेटे 5 पार्ट आपको नजर आएंगे, जिसमें से मिनिमम 3 आपको लाजमी करने होंगे। अब 5 पार्ट की सेटिंग मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। काफ़ी तक मेरा ये आइडिया है कि एक पार्ट ग्रुप का लाजमी होगा इन क्वेश्चंस में, फिर एक पार्ट चैप्टर 7 एज यू नो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी, इनसे एक क्वेश्चन आपको लाजमी मिलेगा। अब फिर अगले 2 पार्ट जो है चैप्टर 6, ये भी आपको पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, 6.1 से 6.9 तक एक्सरसाइजेज हैं, तो मोस्ट पॉसिबली यहाँ पे 2 पार्ट इसके आपको मिलेंगे, और एक पार्ट आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का मिलेगा 8.1 से। तो यूं ये 5, 6, 7 और 8 इन चैप्टर से मिलकर ये आपका पोर्शन आपको नजर आएगा। आप नीचे भी देख सकते हैं कि 5.1 से 5.3 गिरा ये ग्रुप है, ऐसी 7.1 से 7.5 तक ये काउंटिंग प्रॉब्लम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, 6.1 से 6.9 ये एपीजीपी एचपी है, और 8.1 मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो यूं यहाँ से आप 3 भी कर सकते हैं, और अगर आपने 4 पहले पोर्शन से नहीं करे तो अब यहाँ से भी 4 कर सकते हैं। याद रहे कि सेक्शन बी में जो शॉर्ट पोर्शन होंगे इसमें किसी एक से 4 करने होंगे और 2 से 3। तो यूं ये आपका पोर्शन पूरा हो जाएगा अगर आप 3 यहाँ से कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब पोर्शन की जानिब। तो ये बड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। आपके पेपर में जो सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का आखिरी सब पोर्शन नजर आ रहा है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये आपकी बुक में चैप्टर 9 से आगाज इसका हो रहा है,
और 13 चैप्टर तक ये जा रही है। तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन होगा इसका नंबर 4 डला हुआ होगा और इसमें भी आपको 5 पार्ट नज़र आएंगे। तो यहाँ मैंने एक आइडिया दिया है आपको कि 9.1 जैसे साइकिल वाले सवाल थे, पुली वाला सवाल था, वहाँ से मुमकिन चांस है कि एक पार्ट लाजमी लिया जाए, या कन्वर्जन किसी कन्वर्जन डिग्री से रेडियन में, या सेकंड पार्ट पे हम आते हैं तो ये 9.2 जो क्वाड्रेंट वाला सवाल था मुमकिन चांस है ये वहाँ से आ जाएगा। फिर ऐसी एक पार्ट आपको यहाँ पे ग्राफ का लाजमी मिलेगा बेटा, ग्राफ चैप्टर 11 में है ट्रिग्नोमेट्री में, और एक ग्राफ साइन या कॉस का लाजमी यहाँ पर आएगा। तो ये 4 नंबर के हैं, अब इस बात का ख्याल रखिएगा। ऐसे अगला पार्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 12 से होगा, जिसमें कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं, कोई डेरिवेशन दे सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन टेंजेंट कर दें, या हाफ एंगल फार्मूला एस वाले फार्मूले अल्फा की फॉर्म में बीटा की फॉर्म में कर दें। तो ये चॉइस पर होगा, यानी अब ये फिक्स नहीं है कि पार्ट 4 कहाँ से आता है। ऐसी एक और पार्ट होगा 5 जो चैप्टर 13 में 13.2 एक्सरसाइज है, वहाँ से तो लाजमी लेना चाहिए कि इक्वेशन आती हैं। तो ये मैंने एक आइडिया आपको दिया है, मगर मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री से 5 पार्ट का जहन बना लें कि आपको 5 पार्ट मिलेंगे, 3 आपको यहाँ से लाजमी करने हैं। और अब यहाँ पर आकर हमारा सेक्शन बी कवर हो रहा है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, लेट सपोज कि अगर हम 2019 तरफ भी नहीं जाते हैं, इस अंदाज पेपर नहीं आता है, तब भी करना यही था कि 15 सवाल आने थे। तो आप देखें क्वेश्चन 2 में 5 आए, क्वेश्चन 3 में 5 आए, और अब 5 आए, तो 5 5 5 15 सवाल हो गए। उनमें से अटैम्प्ट करने थे 10। तो मैं आपको यही कहा कि 3 सब पोर्शन आपने देखे हैं, इनसे आप 3 करने के बाद एक चौथा सवाल भूल नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको पूरे 10 करने हैं। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, 3 कर 9 करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये 10वां सवाल जो है वो लाजमी आपको लेना होगा। अब वो आपकी चॉइस है कि जहाँ से आपको अच्छा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से करना चाह रहे हैं, लेकिन करना लाजमी है कि एक सब पोर्शन से 4 करेंगे और 2 से 3। तो यूँ मिला के आपके सेक्शन बी के 40 नंबर कवर हो जाएंगे कि हर सवाल 4 नंबर का है। तो यहाँ पर अगर सेक्शन बी आपका मुकम्मल हुआ, अब हम चलते हैं सेक्शन सी की जानिब। तो ये बेटा लॉन्ग सेक्शन की जानिब हम आ गए हैं। सेक्शन सी आपका डिटेल आंसर क्वेश्चन कहलाएगा, और यहाँ पर इसके नंबर अब हैं 2022 के अंदर 20 मार्क्स, यानी कि 40 का सेक्शन ए हो गया, 40 का सेक्शन बी हो गया। तो लॉन्ग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का होगा। और मैं यहाँ फिर कह दूँ कि ये मैंने अंदाज़ा लिया है कि 2019 जैसे अगर सवाल आते हैं तो फिर एक सवाल जो पहला होगा वो कंपलसरी मिलेगा फिर आपको, यानी कि क्वेश्चन 5 जो होगा ये आपको लाजमी करना ही होगा। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको सेक्शन सी के अंदर 3 क्वेश्चंस नज़र आएंगे 5, 6, 7 के नाम से, और इनमें हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। आपने इन 3 में से 2 करने हैं। यानी अगर हम ये बात कर लें भाई कि वो अगर कंपलसरी नहीं भी करते हैं तो फिर 3 में से 2 तो आपको करने ही हैं। लेकिन 19 में ऐसा होता था कि क्वेश्चन 5 कंपलसरी हुआ करता था, यानी कि एक सवाल हो गया 5 में, अब 6 और 7 में से कोई एक करेंगे। तो यूँ मिला के आपके सेक्शन सी से 2 सवाल पूरे हो जाएंगे। तो आप रेडी रहें इस बात के लिए कि क्वेश्चन 5 हो सकता है ये कंपलसरी ही आपको मिल जाए, जिसका एक पार्ट चैप्टर 6 से आ रहा होगा, सीरीज वाले चैप्टर से एपीजीपी एचपी, और एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 12 से आएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है 12 का, 12 एक्सरसाइज 12.1 से लेकर 5 तक। तो अब ये अगर आपको लाजमी आ जाता है तो ये करना ही होगा। तो ये सवाल 5 नंबर के 10 पार्ट 10 नंबर सवाल ही पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे आपकी चॉइस है कि आप 6 करना चाह रहे हैं या 7 करना चाह रहे हैं। यानी अरसा दराज से ऐसे ही हुआ है कि जो क्वेश्चन 6 है वो एक पार्ट चैप्टर 8 से लिया जा रहा है, जनरल टर्म का सवाल, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का सवाल आ जाए, या फिर बाइनरी सीरीज का सवाल आ जाए एक्सपेंशन वाला, और एक पार्ट चैप्टर 4 का होता है 6 में, क्रैमर रूल या फिर एडजॉइंट मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने वाला। तो मुमकिन है चांस अब भी सेटिंग ऐसी बनी रहेगी। तो आप ये सवाल चॉइस पर है आपकी, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते आप इसको स्किप करके 7 पे आ जाएं, जिसमें से एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का होगा और एक पार्ट चैप्टर 3 अलजबरा से होगा। याद रहे बेटा ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, लेकिन काफ़ी हद तक आपका पेपर इसके करीब करीब ही होगा। तो मैं चाहूँगा आप आज के इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले राउंड अबाउट आपको इस पैटर्न की गाइडलाइन दे दी है। पेपर की लेंथ बढ़ गई है आपकी बहुत ज़्यादा, विद 40 एमसीक्यूज में आपको टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर आप इधर नीचे आएंगे और अपना ये सेक्शन बी और सी करेंगे।
तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप अच्छे अंदाज में इन पे वर्किंग करें और इंशाअल्लाह ताला पेपर आपका बहुत अच्छा होगा अगर आप अभी से इस पे काम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आपका पेपर पैटर्न जो 2022 का आने वाला है इसको समझाने की कोशिश करी है, और एक रोड मैप मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मिला होगा। इसको देखने के बाद कि आप अपने वेटेज चेक करें कि भाई जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उसके एग्ज़ाम में वेटेज कितनी है, वो किस पोर्शन में आएगा, कितने नंबर के सवाल वहाँ से आ सकते हैं, आप उसको चेक कीजिए। और याद रहे बेटे, पूरी मैथ पढ़ेंगे तभी आप 100 मार्क्स का पर्चा अटैम्प्ट करेंगे। तो बिल्कुल आपने पैनिक नहीं करना है, इस पैटर्न को अपने जहन में फॉलो अप कीजिए, क्योंकि आप जब ये जहन बना लेंगे अपना तो आपको टाइम भी वहाँ पर जो है इस बार बहुत नोट करना होगा, क्योंकि पेपर की लेंथ बढ़ गई है। 40 MCQs हैं, फिर आपको 10 सवाल शॉर्ट में करने हैं और 2 सवाल लॉन्ग में, और जिनके 2-2 पार्ट हैं तो 4 सवाल ये हो गए। तो ये मिलकर आपको राउंड वर में बात करें बी और सी की तो 10 और 4 14 14 क्वेश्चन जो हैं आपको कवर करने पड़ेंगे बी और सी में। तो ये टाइम जो है आपको बहुत लग सकता है, तो इसके लिए आप अभी से प्लानिंग करें, अपनी अच्छी प्रैक्टिस रखें, इन क्वेश्चंस को वर्कआउट कीजिए और फिर अपने पास पेपर्स को देखिए। इंशाअल्लाह ताला ये आप अच्छा अपना पेपर कर सकते हैं, इस जर्नी को अच्छे अंदाज में कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और मैं एक बात और भी कहता बेटा कि अगर यहाँ पर कोई शफलिंग होती है कि 2019 के अंदर पर्चा नहीं आता, तो मैं यहाँ पर एक नई वीडियो बनाकर आपको उस चीज़ को कवर कर दूंगा। लेकिन ये बात तो डन है कि बी से आपको 10 सवाल करने हैं, सी से 2 लॉन्ग में लाजमी करने हैं। चाहे जैसे भी सवाल आएगा पैटर्न फिक्स तो यही रहेगा, अंदर माइनर से चेंज अगर हो जाता है तो मैं उसकी एक नई वीडियो बनाकर आपको कवर कर दूंगा। इस हाथ के इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।